नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। मंगलवार को झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के सदस्य भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार झज्जर को सौंपा। इस मौके पर पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हमने शेर सिंह राणा से बात की, हमने पार्टी के एक अन्य सदस्य हैं उनसे भी बात की। तो आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कहा और किस प्रकार से इन लोगों ने नायब तहसीलदार झज्जर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने आज यहाँ झज्जर मिनी सचिवालय में ज्ञापन दिया है। मकसद हमारा ये है कि जो EWS का जो आरक्षण है उसका लाभ जो है सही तरीके से सभी को मिल नहीं पा रहा है, तो उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो उसमें सरलीकरण किया जाए, सुधार किया जाए। पहला मुद्दा हमारा ये है। हमारा दूसरा मुद्दा है, वो प्रेस नोट भी दो। हमारा दूसरा मुद्दा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लागू किया जाए। बुढ़ापा पेंशन जो है उसकी उम्र 60 साल से घटाकर 55 वर्ष किया जाए और ऑटोमेटिक वो बुढ़ापा पेंशन जो है वो शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि बुजुर्गों को सरकार के जो अधिकारी हैं वो परेशान करें कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, और तब तक उसकी पता लग रहा है मृत्यु हो चुकी है और बुढ़ापा पेंशन का कोई लाभ भी नहीं मिला। तो हमारा चौथा है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको जो है पक्का करके बहाल किया जाए। हमारी पांचवी मांग है कि जो हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको स्कूल में जो है वो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का जो है कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे कि कोई उनके साथ बदतमीजी ना कर पाए। हमारा इतिहास चोरी का जो मुद्दा है वो छठा मुद्दा है। आज आपने देखा होगा कैथल में भी दो समाज के बीच में कैसे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि समाज में जो है कटुता पैदा हो गई। तो इतिहास चोरी ना हो और इसके लिए सरकार जो है एक आयोग का निर्माण करे, और अगर कोई ऐसी बात आती है इतिहास चोरी की तो आयोग के अंदर जो है वो समस्या को हल किया जाए। किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए और जो किसान भाई मतलब हम लोग जो खेतों के अंदर जो बिजली का उपयोग करते हैं वो मुफ्त की जाए, क्योंकि जो खेतों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो ट्यूबवेल के रूप में हो या किसी ने झोपड़ा डाल लिया वहाँ पर, तो वो कोई ऐशो आराम के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही है। वो तो जो है देश का जो आम जनता है उसके लिए अनाज उगाने का जो है मेहनत करने के लिए काम हो रहा है, तो उसको बिजली को मुफ्त किया जाए। इसी प्रकार से जो है बेरोजगार जो युवक हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान हो। अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दें। ये जो हमने मांग करी है, अगर सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सभी मांग है। हम लोग सत्ता में आके 2024 में हरियाणा की सत्ता में आएंगे और ये सभी चीज़ों को लागू करेंगे। और जो ये लोकसभा चुनाव है, रोहतक लोकसभा चुनाव से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि पूरा उनका जो समीकरण है हार जीत का उसको पलट के रख देगी और यहाँ से जीत अपनी सुनिश्चित करेगी। सरलीकरण किया पेचीदगियाँ है EWS में, और EWS का लाभ सामान्य वर्ग के विभिन्न वर्गों के लोगों को नहीं मिल पाता। जैसे कि गांव में कुछ लोगों के पास पुराने बड़े बड़े मकान हैं और इसमें है कि जिनके पास 200 गज से ज़्यादा बड़ा मकान होगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन गांव में इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ पड़ी हैं, उनमें घास उग रही है, दूब उग रही है, उनको कोई काम की नहीं, लेकिन उन लोगों को उस लाभ से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह से अभी आपके बीच में एक उदाहरण दिया गया, हमारे महेंद्रगढ़ से दिव्या तंवर पहले IPS लगी तो दोबारा उसने टेस्ट दिया तो IAS के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन उसको IAS क्वालिफाई होने में जो मिलना था स्थान वो नहीं मिल पाया, क्योंकि EWS में जो पेचीदगियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, उसके कारण वो IAS बनने से रह गई। तो इस तरह की तमाम पेचीदगियाँ हैं EWS में। हमारे महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार में ऐसे बड़े बड़े भूखंड हैं
जिसमें 20 बीघा ज़मीन में 20 बोरी गेहूँ या 20 बोरी अनाज भी नहीं होता, लेकिन वो लोग EWS के आरक्षण से वंचित रह गए। तो हमने इसका मुख्य मुद्दा यही है कि EWS में सरलीकरण किया जाए, तमाम विसंगतियाँ हैं इनको दूर किया जाए।